हाय एवरीवन, कूलाम्स लॉ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम कूलाम्स लॉ पे बेस कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में रेगुलरली रिपीटेड होते रहते हैं या एक दो मार्क्स में कभी ना कभी आते रहते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो और मैंने बना रखी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं इसी वीडियो की प्लेलिस्ट के साथ भी उसे ऐड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज इक्वल्स टू इतना इतना। देखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखना, यूजुअली हम पढ़कर वैल्यू लिखना जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में कि यूनिट क्या दे रखी है, जो भी चीज गिवन है तो गिवन वैल्यू हमें क्या है, यहां पे ध्यान से देखना। आपको दिया गया है क्वेश्चन में फोर्स कितना दिया हुआ है, 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। फिर उसके बाद बोल रहा है जब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, यानी कि बीच की डिस्टेंस है जो कि कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू, हर कोई जानता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 5 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 10⁻⁻ इतना मीटर। और साथ में बोला गया है यहां पर दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, यानी कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या हैं, एक जैसे हैं, यानी कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मिसिंग है। तो देखो, क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली क्वांटाइजेशन लगा दूं Q इक्वल्स टू एनी तो नहीं आएगा, तो सबसे पहले हमें कूलाम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल्स टू कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो चलो देखो, फोर्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 3.7 इंटू 10⁻⁹। K की वैल्यू हर किसी को पता है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। चार्जेस आपके Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q। R की डिस्टेंस यानी कि R इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, 3.7 इंटू 10⁻⁹ ऐसे ही रहने दो। यहां पर 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर कर लो, और 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, 10 का स्क्वायर -20। क्यू स्क्वायर की वैल्यू को शिफ्ट करना है, तो देखना यहां पर से हम देखो क्यू स्क्वायर को यहीं पर रहने देता हूं, बाकी वैल्यू शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, क्यू स्क्वायर यहीं पर रहने दे दिया, यहीं पे रहने दिया मैंने, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 3.7 इंटू 10⁻, माफ करना, 10⁻ कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, अपॉन वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। यहां तक ठीक है, किसी को कोई डाउट तो देख लो। देखो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 25 इंटू 37 इंटू 10⁻, ये माइनस का 20, ये माइनस का 9। एक काम करो, इसको एक पॉइंट और शिफ्ट कर दो, यानी कि -9, 3.7 है, 10⁻⁻9 है, मैं शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10, यानी कि 10 इंटू 10⁻30। इस 9 को ऊपर भेज दोगे, माइनस का 9 हो जाएगा, 10⁻, अपॉन 9, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 37 कितना होता है, 925 इंटू 10⁻⁻39। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 9 इंटू 37 925 ही आएगा। अब देखो डिवाइड करो, सबसे पहले तो 10 टाइम्स आ रहा है, फिर उसके बाद बचा कितना, 2 टाइम्स आ रहा है, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, 102, ठीक है। सबसे पहले 102 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, अब कितना जाएगा, 0, यानी कि 7 टाइम्स इंटू 10⁻⁻39। क्या करो, एक स्टेप पीछे आ जाओ, यानी कि 10 पॉइंट में आंसर दे देंगे तो सॉल्व करने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको 10.277 आगे को आते जाएगा, मैं इसे लिख देता हूँ 10.28 इंटू 10⁻38 स्क्वायर में है, यानी कि रूट में। तो Q इक्वल्स टू हमारा आंसर वैल्यू आएगी √3.28 इंटू 10⁻38। रूट से हटाओगे तो आप जानते हो, देखो ये 3 टाइम और फिर उसके बाद 2 टाइम, 3.2 इंटू 10⁻38 का आधा कर दो, 10⁻19, यानी कि ये केवल आपका क्या निकला है, ये हमारा अभी चार्ज निकला है। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम आयंस, फ्रॉम ईच आयंस या फ्रॉम आयंस आप लिख सकते हो। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम, Q इक्वल्स टू ±NE होता है। तो यहां से हमें क्या चाहिए, N की वैल्यू चाहिए ना, Q अपॉन E कर दूंगा, बहुत सिंपल सा। Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं, क्या बात कर रहे हो सर,
-19 होता है, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग कितने हैं यहाँ पर, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। आ गई बात समझ में? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, वापस से देखो वीडियो को 1.25x में, तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया है तो खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लो। देखो दूसरे क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो और जब तक ये मिटता है उनकी यादों के साथ, तब तक हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि सॉल्यूशन सेकंड, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, आपके पास कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है, इस 7 माइक्रोकूलम, यानी कि आपको दोनों का सम दे दिया। अब ये एक भी हो सकता है, एक 6 भी हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। तो अबे हमें तो नहीं पता ना यार यहाँ पे कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट वन ऑफ द चार्जेस बी, वन ऑफ द चार्जेस बी x माइक्रोकूलम एंड another charge B 7 minus x माइक्रोकूलम, 7 minus x माइक्रोकूलम। देखो भाई, मैंने क्या करा ना, एक x माइक्रोकूलम मान लिया और दूसरा 7 माइनस x मान लेंगे। अच्छा, एक मान लिया हमने x है, तो दूसरी वैल्यू 7 से माइनस करोगे तभी तो निकलेगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 7 माइक्रोकूलम। बोल रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। आंसर से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, आंसर से ही पता चल जाएगा। तो और दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो भाई साहब कितना है, 1 न्यूटन का है, ठीक है। तो देखो बहन जी, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, ठीक है, आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है, यानी कि एक x माइक्रोकूलम कितना है, एक कितना है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं F = होता है K(Q1Q2)/r², कोई भी चेंज नहीं करना है। फोर्स की जगह पे लिख दो 1, K की जगह पे लिख दो 9 × 10⁹, Q1 Q2 की जगह क्या लिखोगे, अरे एक है x माइक्रोकूलम यानी कि x × 10⁻⁻6, और दूसरा कितना लिखोगे 7 - x × 10⁻⁻6 अपॉन r कितना था 30 × 10⁻⁻4। सही लिखा मैंने? देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। कौन हो शंका? नहीं। 9 × 10⁹ ऐसा ही रहेगा, x × 7 - x भी ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यानी कि -12। 3 × 3 9, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 का 2, 2 0 हैं पॉजिटिव का 2, ये 10⁻⁻4, 9 से 9 उड़ गया। इसको मिटाकर हम क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप लिख रहा हूं। देखो मैं सारे स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना सीधे आंसर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बोलोगे सर नहीं तो व्यूज कैसे आएंगे, पूरा नहीं मिलाओगे तो। ये इंटू 10⁻9, ये देखो 10⁻ कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस का 2, ये ऊपर जाकर प्लस का 2, तो 1 = x 7 - x 10⁻⁻12 प्लस 2 इंटू 10⁻9 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया, 1 आ गया। इसको माइनस करोगे तो माइनस का 10 यानी कि इतना, यहाँ पर इतना 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 कितना, तो 1 = देखिए इतना, विच इज x 7 - x इंटू 10⁻⁻10 प्लस का 9 कितना आ जाएगा, 1 = x 7 - x। देखो ये पूरा एक भी स्टेप में हो सकता है। अब ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 10⁻⁻1 आएगी। मैं क्या करता हूँ 10⁻⁻1 को ऊपर ना लिखकर नीचे 10 लिख देता हूँ। बात सही है? हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है, गलत बोल ही नहीं सकते आप सर, ऐसा कैसे सर, अरे। तो देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 = 7x - x², लेफ्ट साइड भेज दो तो पॉजिटिव का x² प्लस 7x - 10 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x² प्लस माइनस आएगा, माइनस का 7x। ज़्यादा भरोसा हो गया था सर को खुद पे, देखो ज़मीन पे दिखा दिया हमने।
हम गलत हो ही नहीं सकते, हो गए गलत। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वस टू माइनस 5 प्लस 2। अरे 10 पता तो होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर 10 है तो ये ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 10 आए और जोड़कर बीच की वैल्यू 7 इतना आए, ठीक है। प्लस 10 इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। दोनों में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर यानी कि x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा क्या x माइनस 5, बिल्कुल सही, माइनस 2 यहाँ से क्या ले लिया x माइनस 5 इक्वस टू 0। तो ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 2 और x माइनस 5। हमें क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, एक निकल गया 2 तो दूसरा 7 माइनस 2 यानी कि 5, यानी कि दोनों चार्जेज आपके कितने हो गए, एक हो गया 2 माइक्रोकूलाम का, एक हो गया 5 माइक्रोकूलाम का। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेज हमें पता करने थे, एक निकल गया 2 माइक्रोकूलाम, एक निकल गया 5 माइक्रोकूलाम। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे और हमारे न्यूमेरिकल से आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म करूंगा, हर टॉपिक के न्यूमेरिकल कराऊंगा अलग और टॉपिक के बाद उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।